सारे गामा के मजाक देखने वाला न हमारी राम राम। दादी होगी ठीक है, होगी थोड़ी अगर बुढ़मा आ जाए है के करा भी हो गया। अच्छा बुढ़ी होगी जमा बेचारी। बुढ़ापा तो माए गए आ जा दादी। आज बंद याद करो घना याद ना करो बुढ़ापा में ना तोड़ा होगा कुछ याद ना करो दादी जमा भूल जा। हाँ जवान सा फिर हो जाएगी 16 साल के हो जाएंगे। तो एक कहानी सुना जो तुम। हाँ सुना। पुराने जमाने की बात है दादी। अच्छा पुराने की। हाँ एक जुम्मा गरीब था बेचारा, कत्ते गरीब। अच्छा और वो 2 मियाँ बीबी थे, रोज के 50 रुपये दिहाड़ी के लांदा। अच्छा 25 में तो अपना गुजारा करदा और 25 दान में देंदा। वो 25 में अपना गुजारा चला लेंगे। थोड़े दिन 5-7 दिन का एक छोरा हो गया। 3 आदमी हो गए, 3 ना का भी 25 में गुजारा चलावे, मुश्किल बतेरी। फिर दान नहीं था, वो दान करे 25 रुपये। फिर वो छोरा उसका सियाना हो गया। पहले के 25 भी अच्छे हुए खूब होया करते। उसका छोरा हो गया ना जब 8-7 साल का, उन्होंने बेरा पट गया। उन्हें बोला बाबू तू 50 रुपये कमा के लियावा है, रोज 25 दान में और 25 में अपना खर्चा ही कर चल, मेरी भी पढ़ाई लिखाई कपड़े भी मेरा भी सब कुछ है। और तुमने बोला बेटा कोई बात नहीं, तू चिंता ना कर, मैं सही चलाऊंगा। दादी कई साल का हो गया वो छोरा, 14-15 साल का। वो बेचारा न्यू आदमी दिहाड़ी करे। तो एक दिन वो अपना आवा था मजदूरी करके ना, एक्सीडेंट में उसकी मौत होगी। रह गए 2 माँ बेटा। तो वह नो बिल्कुल बेरा पटा कि मारा गुजारा कर चल रहा था। उन्हें बेरा पटा नो नो गया था बाप तो फिर वो अपने माँ ने बोला ओ माई के करांगे मेरा बाबू की तो बोला भाई तेरा बाबू तो ये स्वर्गलोक में गया, ये ना हुआ अपना दौरा। तो फिर वह माँ झाड़ू पोछे करे किसी का कुछ तो करा बेचारे तो करना दे मुश्किल छोरा ने बोला ना ब्रह्मा मैं तो मेरे बाबू दौरा जाऊंगा, उन्हें वापिस ले आऊंगा, धर्मराज दौरा जाऊंगा। वो दादी एक दिन उसकी माँ ने बिना बताए घर से लेकर गए है। चलते उसने पूरी रात हो गया है। तो एक आम का पेड़ है उसका तला बैठ गया है। बिलाड़ा गहरी छाड़ा विश्राम कर लो, उस पेड़ में तर आदमी की आवाज आवा है। अब भाई आज तक किसा कोमल बच्चा मेरे वृक्ष के नीचे नहीं बैठा था, तूने बता कौन है? बोला मैं तो भाई जब गरीब किसान का बेटा हूँ और न्यों मेरे बाप की होगी मोहतर मैं तो धर्मराज दौरा जाऊंगा। उन्हें बोला तू धर्मराज दौरा जा ना, मेरी न्यों बुझ का ये मन पूरी जिंदगी होगी इस पेड़ के पत्ते ना तो तले गिरते और ना कुछ फल फूल लागता, और तो मन ने इसी पछले कर्म में के करी थी मेरी मुक्ति कद देगा धर्मराज मैं कद लोग खड़ा रहूंगा। बोला ठीक से जरूर बुझ पाऊंगा। फिर उड़े तो चाल पड़ा है। अच्छा फिर एक बनो आ जा है, उसमें एक नागिन आवा है। वो नाग तो डर है बेचारा, कामड़ लाग जा है। तो वह नाग ने कहा मैं तेने कुछ नहीं कहूँ, आदमी बनकन वह नाग बोल रहा है बेटा दूर ना जाओ मैं तेने कुछ नहीं कहूँ, क्यों बता दे वो बच्चा बन मैं चुप कर आया। उन्हें वो सागर भी बता दी अब मैं तो धर्मराज दौरा जाऊँ। तो वह नागन ने बोली मेरी पूरी जिंदगी होली मेरे को ना चलिया जाता ना डग्या जाता, मेरी कौन सी परीक्षा ले रहा है धर्मराज, तो मेरी ने बुझ का ये मेरी मुक्ति क्यों करवाएगी। बोला तेरी भी बुझ पाऊंगा। फिर चाल पड़ा है, एक तालाब आ गया है, पूरा पानी पीवा है और फिर एक मगरमच्छ आवा है। तो वो भी बोल रहा है बोला भाई बच्चे तुम क्यों करो, अब मेरे पिता की मृत्यु हो गई मैं धर्मराज दौरा जाऊंगा। भीतर उस कमरे में खोल दे तो 10 मिनट डेढ़ सका है, फिर आ जाइए। बड़ी बात है। तो फिर ओ मगरमच्छ बोल रहा है भाई बच्चे तुम न कर है, अब मेरी भी मैं धर्मराज दौरा जाऊँ मार तो मेरा पापा ही था कमानिया और ओ ही गया। बोला मेरी भी नो बुझ का ये इस जन्म में कितने जन रहूंगा, मेरी कौन सी परीक्षा ले रहा कौन से जन्म की धर्मराज मैं न कद मुक्ति करेगा। तो फिर चाल पड़ा है सारे दुखी थे। फिर पहुंच गया धर्मराज दौरा, बहुत दिन लग गए घर माँ तड़प है ना बता कर जा रहा रोग है पीट है।
तो दादी वो धर्मराज दौरा जाकर न राम राम करा है। धर्मराज बोला भाई बच्चा तू बता क्यों कराया। उसने अपनी फेर बताई बात मोड़ा की बताएगी। मन वर्ष नीचे फिटा मन तालाब में फिटा सबकी बताएगी। फिर बोले तो अपनी और बता। अब धर्मराज जी मारा एक मेरा पापा था कुमारिया और उसकी न्योर ने मौत होगी। अब हम दो माँ बेटा हाँ हमने तो कोई भी सहारा नहीं। मेरे पापा ने उल्टा भेज दे है मेरे पापा ने उल्टा भेज दे मारा तो कोई भी सहारा नहीं कुकर कमा कर खावा हम। तो ने बोला ठीक से बेटा तेरी माँ बहुत रोवा है और तेरी बाट देख है तो घर पहुंचेगा ना इतना तेरा पापा घर पावेगा। और फिर बोला इनकी और बता बोला इनकी तो चल जा घर फिट दे जाएंगे। सरू में फिट है तालाब वाला। वो पाछे फिटा ना वो सरू में आ गया। बोला आ गया तालाब जो रहा। हाँ भाई लड़के बुझ का आया मेरी। हाँ बोला बुझ का आया तेरी भी तेरह ना बोला तने ज्ञान वो था आदमी बनकर बोला हो भी तने ज्ञान बहुत था तो तने ज्ञान किसे तय भी नहीं दिया पिछले जन्म में। अब क्यों बांटो अपना ज्ञान क्यों बांटो अपना ज्ञान तेरी मुक्ति भगवत कौन बोला भाई ये बार मेरा ज्ञान देने या कौन है। तो फिर उन्होंने बोला उस लड़के ने तो ले ले भाई मेरा ज्ञान है मेरी मुक्ति हो जाएगी। अच्छा चल पड़े उड़े तो फिर वह नाग मिला है ज्ञान दे दिया उस टाइम उसकी मुक्ति हो जाए। वह नाग ने बोली फिर वह फिट है उससे आ गया तो उल्टा बोला बुझ जाया बेटा बुझ जाया। बोला फिर बोला तेरा है एक मणि वह मणि काट दे और जब तेरी मुक्ति होगी। बेटा बोला ये मणि किसका ही दो मैं तो फिर बोला मणि तो है काट दे। बोला ये मणि है ना तेरे तही दे दो वह मणि मिल गई उससे ने। अच्छा फिर आवा उस वृक्ष तला। बोला भाई तेरा है के एक बात रह गई दादी बीच में एक कोई जोड़ खोद कुई खोद है। वो लोग कहा भाई मत प्याऊ बैठाने खातिर कुई खोद दो हम इसमें मीठा पानी क्या नहीं लगता। तो उसने फिर धर्मराज ने बोला भाई उसने जाकर न कर उसका है कन्या कुंवारी घर में उस कन्या का शादी कर देगा और जब मीठा पानी लकड़ेगा जब प्याऊ बैठा देगा। तो किसान था वो दौरा आया उन्होंने बोला भाई मारा किस गेल शादी करूं ये बे मैंने तो ही सुंदर बच्चा लाग गया है तेरे गेल शादी कर दो। उसके सामने सब कुछ दे दिया उसका सब कुछ दे दिया और वह कन्या दे दी ब्याह था करने चाल पड़ा। और उस नीम तड़ा जो है आम तड़ा वो फिर ने कहा भाई मैंने बोला तो बुद्धिमान गणा था और मास्टर था तो किसी ने पढ़ाया नहीं करता तो अपनी बुद्धि में लीन था। अच्छा तो न किसी तो भी अपनी बुद्धि नहीं थी बड़का को मारता पीटता किसे कोई नहीं पढ़ाया तेने। बोला भाई ये बुद्धि किस टाइम दो बोला तेरी मुक्ति जब होगी तो बुद्धि ने बांटे। बोला बुद्धि भी तो ही दे दे बेटा उसकी भी मुक्ति होगी। फिर भी वो तो ब्याह करवा कर और सारा धन माल दिया हुआ है वह माँ वह बाजी वह रो पिट्टा बेचारी उधर की बेटा आ गया तो छाती कला वह आ गया माँ और बाबू भी आया पाया। अच्छा वो भी आ गया और बाबू तो पहले मालिया धर्मराज ने कह दी पते जमाने की बात से सतयुग की तो कलयुग आ रहा है। तो फिर बोला बेटा यार यह बोला मेरा ब्याह करवा लिया मैं और इतना धन माल तो फिर भी दादी सारे अपने खूब रल मिल कर तो रहे हैं और खूब अपने माँ भी खूब राजी होगी ज्ञान भी हो गया बुद्धि भी हो गया सारी चीज मणि भी हो गया सब कुछ हो गया और बहू भी होगी। और इसमें फिर यह शिक्षा मिला है अब बाप की करनी तो बेटा भोग माँ बाप जो अच्छा करे तो अच्छा भोग है बेटा बेटी और जिसके माँ बाबू दादी बुरा करे ना मन माने उन ईब तो अड़े भोग ले हैं और पहले लोग है अकबर बेटा बेटी भोग दिया करते ये भी कलयुग में अड़े भोग है। अच्छा नो ये क्या जागर माँ बाप की करनी भोग है हाँ अड़े भोग है। अच्छा हाँ ये तो नहीं हो करनी किसी भरनी है बुरा कर्म मत करियो बे वो चोर और वो सच्चाई पे थे। राम राम बेचारे।